हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो ये है मेरा संडे और ये मेरा लास्ट यूट्यूब व्लॉग है ऑफ 2024। आज सिंस संडे था तो आई वेंट आउट विद माय फ्रेंड्स टू नियर बाय हिल्स। उससे पहले वी रीच टू टोनी एंड गाय सलौ, यहाँ पे खुला है मेरे कॉलेज के पास, एंड आई वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट देयर। तो बस हम पहले उधर गए। अच्छे लोग थे और ये जो लोग हैं, मतलब जो ओनर है, ये भी दिल्ली से है। तो बेसिकली उनको हिंदी आती थी, मुझे हिंदी आती थी, एंड या अच्छे से हमने बात करी, अच्छे से देखा। इट वॉज़ रियली ब्यूटीफुल। अच्छा बना रखा था, काफ़ी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये साल काफ़ी रोलर कोस्टर था मेरे लिए। इट वॉज़ फुल ऑफ स्वीट एंड सार मेमोरीज। बेसिकली दिस ईयर वॉज इंडीड वेरी वेरी स्पेशल सिंस मेरा सपना पूरा हुआ। आई गॉट माई ड्रीम ब्रांच। ऑल्दो 2023 के लास्ट में हो गया था एडमिशन, बट ऑनेस्टली मैं बताऊँ 2024 के काफ़ी मिड तक आई वॉज थिंकिंग ऑफ लीविंग दिस सीट। प्लीज़ मुझे बैंग मत करना इस बात के लिए, बट ऑनेस्टली मैं बताऊँगी क्यों। But I was thinking of literally taking a drop and leaving this seat. But today I say that definitely it would be a very stupid decision. और ये ऐसा इसलिए था because I came so far from my home, family, my loved ones, with whole different, with the place having whole different culture, language, food, no friends, no one to talk my heart out to. So basically initial months of the year were most difficult and challenging time of my whole life, I would say. So ये ज़ियान है, कितना क्यूट है ना, ये हाय करते हुए कितना प्यारा लगता है ना। बस हमें वहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिले थे, तो हम बस वो हमने देखा, खाया, हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली, बस एन्जॉय किया। उसके बाद हम निकलने लगे। सो बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ कि this year really taught me many lessons, like how to be comfortable with own self. Basically living all alone and handling everything all by myself, I learned and grew a lot in this process. प्लस मैं कहूँगी, कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम सिर्फ अपनी सुनना। कभी तुम्हें लगे ना कि दुनिया की बातें सही हो सकती हैं लेकिन तुम्हारा मन कुछ और कह रहा है, तो मैं कहूँगी तुम अपने मन की सुनना, रिग्रेट नहीं करोगे। दुनिया तुमसे, तुम्हारी तरक्की से जलेगी भी, पर तुम उस पर ध्यान मत देना, सिर्फ आगे बढ़ने की सोचना। दिल खोल कर सबसे प्यार करना, पर अपने लिए ज़रूर बचा कर रखना। इनफैक्ट मैं कहूँगी खुद को पहले करना और उसके बाद किसी और को। देखो, मैं तुम्हें बताऊँ, जब भी तुम दुखी हो, तुम्हें खुद ही निकलना होगा उस सिचुएशन से। जब तक तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे, तुम नहीं निकल सकते। कोई तुम्हारे साथ नहीं होएगा और तुम एक्सपेक्ट भी मत करना कि कोई तुम्हारा साथ दे, और तुम खुद ही अपना साथ दो और तभी निकल पाओगे। एंड आई रियली सेइंग दिस बिकॉज आई लर्न दिस हार्ड वे, like believe me. I realized everything works out, like you will be fine eventually. Time is the real healer. मैं इस साल काफ़ी नए लोगों से मिली। ये तुम सब देख रहे हो, ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। ये देखो हम इतनी सुंदर, ये एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ये इनका घर बन रहा है। इतनी सुंदर लोकेशन है ये। मैं ऐसे हो गई देख के कि भाई ये तो मेरी बकेट लिस्ट में है कि एक घर नहीं, हर ऐसे हिल स्टेशन, ऐसे ट्रैवल डेस्टिनेशन पे एक एक घर होना चाहिए। और ये इतना सुंदर व्यू है इनके घर से। जब ये पूरा बन जाएगा मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे मैं ऐसे हो रही हूँ, वाओ क्या घर है। बहुत बहुत मज़ा आया। उसके बाद तो हम हिल्स के लिए निकल गए थे। तो मैं बेसिकली इन नए लोगों से मिली और मैं सच बताऊँ बहुत बहुत कुछ सीखा, प्रोफेशनली, इमोशनली, सोशली एंड फिज़िकली। दिस ईयर खुद पे ध्यान दो, बस अपने सपने पूरे करो। बस पता है, हर इंसान का ना अपनी लाइफ में एक सीमित समय होता है, और उसका कारण तो ज़्यादा मैं नहीं जान पाई इस साल, बट ऐसा इसलिए बिकॉज आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर परमानेंसी इन एवरीथिंग।
बट मैंने ये सीखा कि हर इंसान का एक सीमित समय होता है और वो जो होता होगा किसी न किसी कारण के लिए, जो हमें इवेंचुअली इन फ्यूचर हमें समझ आ जाएगा। और ये आर्ट ऑफ डिटैचमेंट सीखी मैंने इस साल। मतलब मैं मज़ाक से हटकर लिटरली आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट और मुझे लगता है आई हैव रीच्ड अप टू सम लेवल ऑल्सो। व्हेन वी लिमिट आवर अटैचमेंट्स, so associated expectations also come down। बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट करने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो मैंने सीखा। See, we were enjoying these little moments so much। बहुत मज़ा आ रहा था हमें और ये इतनी सुंदर मतलब लोकेशन थी। मेरी पूरी जो सिटी है वो यहाँ से दिख रही थी और हम पूरा टॉप तक तो नहीं गए थे बट इन द मिडवे तक हम जाके और फिर हम आ गए थे। बट बहुत बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत अच्छी जो ये बाइक राइड होती है बहुत बहुत मज़ा किया उस पर हमने। और ये यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी स्कूटी चलाई और उसके बाद मैं बताया मैंने कि मैंने पता है 7-8 साल बाद चलाई है। एंड शी वॉज टेलिंग दिस एंड शी वॉज लाइक लिटरली गॉट स्केयर्ड दैट ओ गॉड दैट। then I told no, I will drive only for some time and then I'll get back। So nobody knows how many nights I cried myself to sleep this year, how many mornings I woke up feeling like I couldn't keep going on, but somehow I did। This year broke me in many ways I never thought possible. It forced me to face parts of myself I tried to hide, I wasn't ready to confront. But as painful it was, it also showed me my strength. I learned that surviving doesn't always look graceful sometimes, and it might look fancy from outside. Other people would like really feel jealous and will feel that, oh, what life you are living, wonderful life, everything you got. But believe me, surviving sometimes it's messy, exhausting, and quiet. Yeah, but it's still survival. I would say I have seen worst of myself this year, but I have also discovered my resilience. I have learned to stand back up even when I didn't feel ready to believe in myself. This year taught me I am stronger than I thought. Yeah, and even though I'm still hurt, and for that, I'm proud that I survived and I'm going on. So guys, सिर्फ अपने मन की सुनो, वो करो जिससे तुम्हें चैन की नींद आए, जिससे तुम रात को सुकून से सो पाओ। देखो, कुछ चीज़ों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना और हर चीज़ में अपना बेस्ट देना बस। और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करो क्योंकि मैंने भी I would say in after mid of this year I started like literally gym and exercise and taking care of my food, everything, and it really helped me a lot with many things. And it is still ongoing process, and I guess it's a lifestyle which everyone should follow। सो बेसिकली अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और हर मोमेंट को इन्जॉय करो जैसे मैं कर रही हूँ इस लेक को देख के। जब मैंने देखा कि मेरी वो हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, तो मैंने भी पोस्ट मारने शुरू कर दिए। और बस ये सनसेट था, बहुत बहुत सुंदर सनसेट था उस पॉइंट पे और बहुत अच्छा। आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़, क्लिप्स बहुत सारी बनाई जो मैंने आपको दिखाई रास्ते की, और बाकी काफ़ी मज़ा आया। बहुत बहुत अच्छी लोकेशन है ये। सो गाइज़, मिलेंगे हम 2025 में। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये आज मेरा पता नहीं कैसे मूड हो गया इतनी बातें करने का आप सबसे, क्योंकि इट इज़ द एंडिंग ऑफ द ईयर एंड आई गेस सबको ये सेल्फ रियलाइजेशन और ये कुछ लेसन्स और सारी बातें ये सब तो रियलाइज़ होता ही है। मतलब एट द एंड यू जस्ट सिट डाउन एंड यू रियलाइज़ दैट
हाउ वॉज योर ईयर एग्जैक्टली। एंड आई गेस हर कोई अपना कितना भी लुक बैक करे ईयर, वो ज़रूर ये नोटिस करेगा कि काफ़ी ग्रो हुआ है वो इंसान, even if a little, but growth must have been there in everyone's and each one life in any aspect, maybe your health, your relationship, your career, your mental aspect, your mental health, social health. So सब अपना ख्याल रखो और खुश रहो और अच्छे से रहो। हम मिलेंगे 2025 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, मैंने इतनी बातें करी हैं, अपने इतना दिल खोल के तुमसे मैंने बात करा है। अब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल होगा, बेल आइकन वहाँ पे प्लीज़ वो भी दबा दो ताकि तुम्हें सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम मिलेंगे 2025 में, बाय बाय।